हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू भारत मार्केट रडार और मैं हूं आयुष। तो दोस्तों, फिर से आपके सामने आ चुके हैं और बात इस वीडियो में होगी आज के मार्केट्स के बारे में। किस तरीके का एक्शन जो है वो हमको बनता हुआ देखने को मिला है। गिरावट जो चल रही है वो अभी चल ही रही है, उसमें कोई बहुत बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है। बट कितना एक्शन और हो रहा है, क्या खबरें हैं, सब कुछ दोस्तों इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर। लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्रिप्शन से मोटिवेशन मिलता है, तो प्लीज़ आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत निफ्टी से ही करते हैं। निफ्टी में दोस्तों आज फिर सिचुएशन सेम ही थी, कोई आपको बदलाव देखने को मिला नहीं। लाल निशान था और लाल निशानी देखने को मिला। 23,639 पे दोस्तों निफ्टी आज बंद होता है, जो लगभग 227 पॉइंट्स की गिरावट होती है। लगभग 1% के आसपास दोस्तों आज के दिन हम गिरते हुए दिख गए। ओवरऑल इंटरेस्टिंग सेशन था आज के दिन। मतलब इंटरेस्टिंग क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि शुरुआत अपने आप में ख़राब हुई, ख़राब होने का अनुमान भी था, ख़राब हुई भी। और खुलने के बाद हम थोड़े और नीचे भी गए, लगभग 23,556 के आसपास का आप देख सकते हैं कि हमने एक लो लगाया। बट उसके बाद मार्केट्स में रिकवरी आती है और लगभग 23,833 तक हम दोस्तों जाते हैं। बट जैसे ही 2 बजती है उसके बाद मार्केट्स फिर दोस्तों एक गिरावट आपको दिखाते हैं। और गिरावट इस तरीके से होती है कि मार्केट्स आपको फिर जो है 23,700 के नीचे कारोबार करते हुए दिख जाते हैं। और आज के दिन जो मैंने कहा कि क्लोजिंग जो हमको आती हुई दिखी है वो 23,639 पर आती हुई दिखी है। यानी निफ्टी में ओवरऑल जो गिरावट है वो आपको बढ़ती हुई दिखी है। और दिन के निचले स्तर जो 23,556 है उसके करीब है, क्योंकि 639, तो हम उधर ही बंद होते हुए नजर आए। तो मार्केट में जैसा मैंने कहा, लग रहा था कि सिचुएशन हमको थोड़ी सुधरती हुई देखने को मिलेगी, बट एट द एंड ऑफ द डे कुछ हुआ नहीं। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ आज के एडवांस डिक्लाइन रेशियो की, तो 1238 शेयर 1238 शेयर्स थे जो बढ़ते हुए नजर आए, लेकिन उसके सामने 1966 शेयर्स थे जो गिरते हुए नजर आए। तो आज भी आप कह सकते हैं कि डिक्लाइन के पक्ष में ही आपको आज भी मार्केट्स देखने को मिले हैं। गिरावट गिरावट और गिरावट ही देखने को मिल रही है। सारे इंडाइसेस को एक बार दोस्तों देख लेते हैं। तो वैसे तो आप देखेंगे तो निफ्टी की ऑलमोस्ट मेजर इंडाइसेस आपको लाल निशान में कारोबार करती हुई देखने को मिली। आज के दिन फिर विक्स बढ़ता हुआ दिखा है। बड़ी बात यह कि विक्स में आपको बहुत बड़ी तेजी देखने को नहीं मिली, 2% के आसपास की तेजी देखने को मिली है। पहले मार्केट जब इतना गिरता था तो विक्स 10% भी बढ़ जाता था, बट आज सच आपको बढ़त आपको देखने को नहीं मिली है। तो ये कह सकते हैं कि अब 20-21 के ऊपर तो दोस्तों विक्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ने से मना कर रहा है, ये भी नज़र आ रहा है। इसके अलावा दोस्तों स्मॉल कैप मिड कैप इंडेक्स थोड़े से मजबूत थे, बट बंद होते होते यहाँ पर भी आपको लाल निशान देखने को मिल गया। ऑटो में सबसे ज़्यादा दोस्तों आप कह सकते हैं मार पड़ती हुई देखने को मिल रही है, क्योंकि ये एक रेट सेंसिटिव सेक्टर है। और जिस तरीके से दोस्तों अभी तेल आपको देखने को नहीं मिल रहा है, लगातार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में प्रॉब्लम है, कच्चा तेल बढ़ रहा है, तो यहाँ पर भी दोस्तों समस्या हमको आती हुई देखने को मिल सकती है। ऑटो सेक्टर में जो प्रोडक्शन है वो आपको थोड़ा सा अब कम होता हुआ दिख सकता है। प्लस अगर दोस्तों इन्फ्लेशन बढ़ता हुआ दिखेगा तो प्राइसेस में आपको बढ़त देखने को मिल सकती है। और ऑब्वियस सी बात है, अगर दोस्तों प्राइसेस बढ़ेगी तो डिमांड भी घटती हुई नज़र आ सकती है। तो इसीलिए जो रेट सेंसिटिव सेक्टर्स होते हैं वहाँ पर आपको फॉल देखने को मिल रहा है। तो ऑटो 3% तक गिरता हुआ दिख गया। इसके अलावा दोस्तों एफएमसीजी में भी गिरावट देखने को मिली। मीडिया मेटल थोड़े से ऊपर आज हमको ज़रूर बंद होते हुए दिखे, बट प्राइवेट बैंक्स, रियल्टी, सब जगह दोस्तों गिरावट है। ऑयल एंड गैस ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, यहाँ पर आपको तेज़ी देखने को मिल रही है। केमिकल्स में थोड़ी तेज़ी थी, बट जैसे मैंने कहा बाकी अधिकतर जगह आपको सिर्फ गिरावट देखने को मिल रही है, उसके अलावा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। रुपये की बात करें तो दोस्तों रुपया ज़रूर हमको आज के दिन बढ़ता हुआ दिखा है, मतलब मजबूत होता हुआ दिखा है। कौन डॉलर अगेन 92.24 के आसपास अब इंडियन रुपया आ चुका है। कमजोरी देखने को मिल रहा है लगातार रुपया, और 92 को अब क्रॉस कर चुका है। ऐसा लगता है कि अब 92 के ऊपर भी आपको ये थोड़ा सा सेटल होता हुआ दिखना चाहिए, अगर और कुछ बुरा नहीं होता है। लेकिन अब बात तो बुरे पे आते हैं कि बुरा हो क्या रहा है, क्यों मार्केट हमारे लगातार गिर रहे हैं। तो उसका एकमात्र दोस्तों कोई कारण है, तो वो है कच्चा तेल, क्रूड ऑयल। और कोई कारण नहीं है, क्योंकि हमारी दोस्तों इकोनॉमी, जैसे मैं आपको बार बार बताता आ रहा हूँ कि क्रूड ऑयल पे डिपेंडेंट है। हम क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं, हम कच्चा तेल निर्यात नहीं करते, आयात करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट नहीं करते हैं। हमको चाहिए कच्चा तेल, और जो कच्चा तेल है वो लगातार दोस्तों उबाल आपको करता हुआ दिख रहा है, उसमें तेज़ी आती हुई नज़र आ रही है। आज के दिन दोस्तों फिर कच्चा तेल एक समय पे तो $100 के आसपास पहुंच गया था, अभी 96.57 के आसपास चल रहा है। स्टिल 5% की तेज़ी है। WTI क्रूड में भी तेज़ी है लगभग 5% की। तो जो कच्चा तेल उम्मीद थी कि थोड़ा सा नीचे हमको जाता हुआ दिखेगा, वो वापस से दोस्तों ऐसा लग रहा है कि आपको $100 के पार आता हुआ दिख जाएगा। और दिक्कत क्या है? दिक्कत दोस्तों बिल्कुल डोनाल्ड ट्रंप ही, और इनके कारण ही याद रखिएगा जो तेल है वो आपको लगातार बढ़ता हुआ दिख रहा है। अब कल के दिन दोस्तों हुआ क्या, इनकी तरफ से एक स्टेटमेंट आता है, और ये स्टेटमेंट हमेशा एक बात ध्यान रखिए, जब अमेरिकन मार्केट्स खुले रहते हैं ना तब देते हैं। इनको भी पता है कि मैं कुछ स्टेटमेंट दूंगा तो मार्केट में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा और तेज़ी आ भी सकती है, तो बिल्कुल स्टेटमेंट दे दो, मार्केट्स को ऊपर लेके जाओ, वही काम कर सकता हूँ। तो क्या कहा उन्होंने?
उन्होंने कहा कि विल एंड एनी टाइम आई वांट टू एंड। ये बात ध्यान रखिएगा, ये कह रहे हैं ईरान वॉर को लेकर। उन्होंने कहा कि मेरा मन करेगा मैं तब ख़त्म कर दूंगा, मुझ पे है कि कब ये मुझे युद्ध ख़त्म करना है। ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, एज सेज ईरान वॉर कुड स्टॉप सून, मतलब जो ईरान का युद्ध है वो बहुत ही जल्द मैं ख़त्म कर सकता हूँ और ये मुझ पर है। बट उन्होंने ये भी कहा बाद में, आगे ये कह गए कि अभी थोड़े से टारगेट्स बचे हैं, यूएस इज लिटिल लेफ्ट टू टारगेट। मतलब ये उन्होंने ये कह दिया था कल के दिन कि अब हमारे पास ऐसा कुछ ज़्यादा बचा ही नहीं है कि हम टारगेट करें तो करें किसको। अब ये आप देखिए, इतने यू टर्न टाइप के आदमी हैं कि ऐसे बयान देते हैं जैसा मार्केट को लगता है कि अरे बिल्कुल अब तो युद्ध खत्म ही हो जाएगा। ईरान सामने से कहता है कि तुमने युद्ध शुरू किया लेकिन युद्ध खत्म हम करेंगे, अब तुम्हारे कहने पे ना ही हम यहाँ पर सीज फायर का अनाउंसमेंट करने वाले हैं, ना ही हम युद्ध को ख़त्म करेंगे। आगे दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप ये भी कहते हैं कि ईरान का तो मैं वॉर में चाहता हूँ कि बहुत जल्द हो जाएगा ख़त्म, लेकिन इजराइल कहता है कि अभी हमको नहीं पता टाइम लिमिट क्या है। तो बात क्या है कि डिक्टेट दोस्तों जो चीज़ें कर रहा है ना, वो यूएस नहीं कर रहा है। सच तो ये है कि इजराइल डिक्टेट कर रहा है, और इजराइल की तरफ से आप लगातार देखेंगे तो हमले हमको देखने को मिल रहे हैं। और वो हमलों के कारण दोस्तों यहाँ पर कह पाना बहुत मुश्किल है कि ये युद्ध आखिर ख़त्म कब होगा। और क्योंकि किसी को नहीं पता कि देखिए युद्ध खत्म कब होगा, तो जो कच्चा तेल है वो तो बिल्कुल बढ़ता हुआ दिखेगा ही। और जैसा मैंने कहा, आज के दिन भी याद रखिएगा, ऑयल प्राइसेस जो थी वो लगभग $100 आपको टच करती हुई देखने को मिल गई, क्योंकि ईरान लगातार दोस्तों क्या कर रहा है, शिपिंग जो है यानी जो शिप्स है उन पर अटैक कर रहा है इन द पर्शियन गल्फ। ये दोस्तों आप देखेंगे तो एक इमेज है जिसमें कोई थाईलैंड की दोस्तों यहाँ पर जो वर्शिप था उसको अटैक किया गया, और आप देख सकते हैं हर जगह आग लग गई। इसमें बताया जा रहा है कि तेल था, बल्कि यही नहीं, थाईलैंड छोड़िए, बैंकॉक की ये कोई शिप थी। इसके अलावा खबर तो ये भी है कि इंडियन शिप पर भी हमला होता हुआ दिख रहा है। थाई शिप हिड इन स्टेट ऑफ हॉर्मुज वाज गुजरात बाउंड कन्फर्म्स इंडिया, मतलब ये गुजरात बाउंड थी। तब समझिए कि अब हर जगह अटैक करता हुआ दिख रहा है। कौन? ईरान करता हुआ दिख रहा है। क्लियरली उनका मकसद सिंपल है कि तुमने हमारे देश पे हमला किया, मिडिल ईस्ट से ये हमला हुआ है, मतलब उनके जो बेसेस है गल्फ़ में जितने भी, भले वो यूएई में हो, बहरीन में हो, कतर में हो, सऊदी में हो, जहाँ भी हो, अब हम तो हर जगह हमला करेंगे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तो तेल को जाने ही नहीं देंगे। वैसे आज बताया जा रहा है कि एक तेल आया, मतलब एक शिप आया हमारे यहाँ पे तेल का, बट ये किसी को नहीं बताने कि कितने दिन पहले चला था, तब कितना इंटेंसिफाई युद्ध था। ये आप हमेशा बात ध्यान रखिए कि कोई अगर शिप चलता है तो ऐसा नहीं होता है कि एक दिन में दोस्तों आ जाएगा, बहुत लंबा समय उनको तय करना पड़ता है। 10, 15, 20, 30 कितने भी दिन लग जाते हैं, तो वो भी बात इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब यहाँ पर बात क्या है कि अगर तेल हमारे देश में नहीं आएगा तो समस्या देखने को मिलेगी, और लगातार प्राइसेस तो बढ़ती हुई दिख रही है क्योंकि हमले हो रहे हैं। इसीलिए दोस्तों अब ईरान ने ये भी कहा है, मतलब 3 और शिप्स को अटैक किया गया, और ये भी कहा ईरान ने कि हम अब $200 तक ऑयल प्राइसेस को लेकर जाएंगे, $200 तक। अब समझिए $200 का मतलब कितना ज़्यादा खतरनाक है ये युद्ध। अगर आपको कच्चा तेल $200 तक जाता हुआ दिख जाएगा तो इकोनॉमीज़ पे बहुत भारी इम्पैक्ट पड़ेगा, इन्फ्लेशन ओवर द रूफ चले जाएगा, राइट। तो इतनी बड़ी समस्या देखने को मिल रही है। और आपको कल भी मैंने बताया था कि समस्या दोस्तों भले हम अभी युद्ध में है नहीं, लेकिन हमारे घर तक तो आ चुकी है समस्या। जो सबसे बड़ी बात है वो है दोस्तों अभी एलपीजी को लेकर लगातार दोस्तों खबरें तो आती हुई दिख रही है। भले गवर्नमेंट की तरफ से कहा जा रहा है कि एलपीजी पर्याप्त मात्रा में है, डोमेस्टिक को लेकर यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, बट आप देखेंगे लगातार न्यूज़ में चल रहा है कि काफ़ी ज़्यादा लाइनें लगती हुई नज़र आ रही है। लोग जमा करने की कोशिश कर रहे हैं कि जिनके पास नहीं है, काफ़ी लोग ये कह रहे हैं कि टाइम लग रहा है आने में। बट ये बिल्कुल बात है कि दोस्तों थोड़ी सी समस्या तो यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगी। कमर्शियल में तो बहुत दिक्कत है, मतलब जो रेस्टोरेंट्स ऑपरेट करते हैं उनमें तो क्लियरली प्रॉब्लम नज़र आ रही है। खबर दोस्तों ये आप देखिए कि अफोर्डेबल फूड ऑप्शन जो है वो बेंगलोर के अंदर यहाँ पे सबसे विल बी द फर्स्ट टू शट डाउन, ये बताया जा रहा है कि ओनली कॉफ़ी एंड टीज़ अवेलेबल टुडे। ये दोस्तों आप समझिए कि बेंगलोर के अंदर बताया गया है। एक और दोस्तों यहाँ पर आप देखिए खबर कि जो हॉस्टल है एट BMS कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग बेंगलोर इज़ रनिंग किचन यूजिंग फायरवुड। मतलब आप दोस्तों यहाँ पर लकड़ियों का यूज़ करके, याद रखिएगा, इन जो गैस है वो नहीं आ पा रही, तो लकड़ियों का यूजेज करना पड़ रहा है, तो लोग शिफ्ट हो रहे हैं। खबर ये भी है कि जो इंडक्शन है उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। लेकिन बात क्या है, बात यही है कि दोस्तों अगर ये युद्ध आपको 10-15 दिन और खिंचता हुआ दिख गया तो फिर जो चीज़ें आज हैं ये उससे और ख़राब भी होती हुई दिखेगी, सुधरेगी नहीं, क्योंकि लगातार हो क्या रहा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में नहीं गुजरने दिया जा रहा है। आज एक खबर आ गई थी सुबह कि इंडिया को यहाँ पर ईरान ने कह दिया कि आपकी हम जो शिप्स हैं उनको जाने देंगे। बाद में उसको बताया जाता है कि ये तो सोर्सेज से खबर थी, तो ईरान कहता है कि ईरान भी फिर सोर्सेज से खबर आई कि ईरान ने डिनाई कर दिया कि हमने ऐसा कुछ किया नहीं। अब खबर विश्वास करे तो किस पे करे, क्या हमारे शिप्स आने वाले हैं नहीं आने वाले हैं। बट बात क्लियर है कि जो मार्केट में दोस्तों भी आपको रिएक्शन देखने को मिल रहा है वो रिएक्शन दिखाता है कि डेफिनेटली देयर इज पेन, दिक्कत तो है। अब
थोड़ा सा ग्लोबल मार्केट्स पे आ जाते हैं। ग्लोबल मार्केट्स में दोस्तों अभी आप देखिए यूरोपियन मार्केट्स ओपन हो चुके हैं, बट इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि यूरोपियन मार्केट्स अभी हरे निशान में ट्रेड कर रहा है, जिसमें जर्मनी ऊपर है, ब्रिटेन में गिरावट है लगभग आधे % तक की, और फ्रांस में गिरावट है लगभग 0.44% की। तो जर्मनी का मार्केट जरूर ऊपर आपको ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, बट बाकी सब मार्केट्स में अभी भी आधे % तक की गिरावट है। लेकिन ये बात सही है कि हमारे मार्केट थोड़े से ज़्यादा ही रिएक्ट कर रहे हैं, तो जो अपने आप में बढ़िया नहीं है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। जो खबरें थी वो मैंने आपको सारी बताई। इसके अलावा याद रखिएगा आज के दिन आने वाला है CPI इन्फ्लेशन का आंकड़ा, तो इस पर भी वीडियो आएगा। CPI इंडिया का आंकड़ा, कल US का आया था, तो आज इंडिया का आंकड़ा आपको आता हुआ दिखेगा। तो उसके बारे में दोस्तों हम बात करेंगे अगले वीडियो में। तो उसके लिए आप बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रखिएगा। बाकी इस वीडियो में तो इतना ही था। जो भी सारी न्यूज़ थी वो आपके साथ मैंने शेयर करी। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।